तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश जिस तरह से अपनी रेड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को किसी तरह का बड़ा सबक सिखाने की अनिवार्यता भारत को है। यहाँ पर अगर हम लोग किसी प्रकार का कोई मिलिट्री एक्शन ना भी लें तो उसके बावजूद बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत के पास कई सारे माध्यम हैं। कुछ माध्यमों का इस्तेमाल वैसे किया जा रहा है, जैसा कि लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि भारत द्वारा अपने ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा बांग्लादेश को दी गई थी इसे स्थगित कर दिया है, जो कि वर्ष 2020 में भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों के चलते दी गई थी, जिसके चलते फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग भारत की सीमाओं का, भारत की सड़कों का, भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल अपने स्वयं के हितों के लिए करते आ रहे थे। तो ये एक अच्छा प्रयास जरूर था, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को वो फटकार लगनी आवश्यक है जिससे वहां की एक एक जनता त्रस्त हो जाए और हाथों हाथ बिल्कुल इन्हें परिणाम देखने के लिए मिले। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय था इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बाधित करना। इसके लिए मैंने आपको दो विकल्प बताए थे। एक तो अडानी ग्रुप के पावर प्लांट द्वारा 1600 मेगावाट की बिजली इन्हें दी जाती है। झारखंड में 2 यूनिट्स हैं 800 मेगावाट की, जहां से टोटल 1600 मेगावाट बिजली इन्हें सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत की जमीन का इस्तेमाल करते हुए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए 40 मेगावाट की बिजली ये लोग नेपाल से अपने लिए खरीदते हैं। तो ये भी हम लोग जब चाहे तब आसानी से विच्छेद कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग कर दें तो बांग्लादेश के अंदर हर एक व्यक्ति इसकी चपेट में आएगा। उन्हें तत्काल भारत से दुश्मनी का अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से भारत बांग्लादेश के अंदर एक स्विच दबाकर ब्लैकआउट कर सकता है। इसके साथ साथ जो उनकी बची कुची कंपनियां हैं वो भी रन करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। फाइनेंशियल नुकसान भी उनको होंगे एंड उन्हें समझ में आएगा कि देखिए भारत किसी भी हद तक जाकर हमें सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब भारत ऐसा कर ले, इसके लिए भी भारत सरकार द्वारा रास्ते पहले ही ओपन कर दिए गए थे। यानी पहले की परिस्थितियां अगर हम लोग देखें कि देखिए अडानी ग्रुप अगर बांग्लादेश की बिजली काट देता है तो उसे तो सीधा सीधा से नुकसान होगा। उन्होंने लोन वगैरह लेकर अपने ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए हैं। हजारों लोग यहाँ पर काम करते हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आनन फानन में कानून लाया गया था बांग्लादेश की ही स्थितियों को देखते हुए कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप उसी पावर को भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। भारत ही इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की कि आपके द्वारा बनाई गई बिजली को हम खुद ही अवशोषित कर लेंगे और अपने कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कि तो अडानी ग्रुप द्वारा जितनी भी बिजली बनाई जाती है वो आसानी से हम खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेपाल से आने वाली बिजली का भी इस्तेमाल हम खुद कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं जाएंगी। अब बीच में बिजली रोक भी दी गई थी, लेकिन वहां पर समस्या ये थी कि बांग्लादेश द्वारा इसके बिल पे वगैरह नहीं किए जा रहे थे। लेकिन बिल पे कर देने के बाद और रेगुलर बिल पे करने के बाद अडानी ग्रुप द्वारा वापस से सप्लाई शुरू कर दी गई थी और बिजली की कमी से जो भी क्राइसिस इन्हें हो रहे थे वो क्राइसिस समाप्त हो गए। लेकिन उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर जिस तरह का यूनुस का बयान आया है, इसके बाद संभवतः इस बिजली को दोबारा से विच्छेद कर देनी थी और इवन इस बार आधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी बिजली हम लोगों ने विच्छेद कर देनी थी। लेकिन आप ढाका ट्रिब्यून का ये आर्टिकल पढ़िए, ये बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि कल ही की परिस्थिति यानी मंगलवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी की 100% सप्लाई शुरू कर देने के बाद भी दोनों ही यूनिट्स में बारी बारी करके कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से कुछ समय तक ये यूनिट्स बंद रही थी। तो उस दौरान अल्प समय के लिए बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कमी महसूस हुई। लेकिन इसके बाद दोबारा से दोनों ही यूनिट्स जो कि अडानी ग्रुप की है ये वापस से शुरू हो जाती है और भरपूर मात्रा में इन्हें बिजली इसी पावर प्लांट से मिल जाती है। ऐसा लग रहा है मानो ढाका ट्रिब्यून हम भारतीयों को मुंह चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि भारत सरकार से, उनके सलाहकारों से ज्यादा विदेश नीति हम लोग जानते हैं और हम जैसा कहें वैसे ही भारत सरकार अपनी विदेश नीति को तैयार करे। लेकिन यहाँ पर यह बात भी उतनी ही वास्तविकता है कि इन सब चीजों की वजह से मैं हूं, आप हो या फिर अन्य राष्ट्रवादी भारतीय हो, उन्हें इस तरह की खबरें देखकर तकलीफ होती है और उनकी तकलीफ को भी ध्यान में रखना भारत सरकार का कर्तव्य है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, इन दुष्ट लोगों को आप अपनी तरफ कर ही नहीं सकते।
कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इनके हृदय में आप अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना ही नहीं सकते। इससे अच्छा यही होगा कि इनसे परमानेंट दुश्मनी ले ली जाए और इवन बांग्लादेश के वो सारे इलाके जो कि भारत के काम के हो सकते हैं, उन इलाकों के ऊपर अपना दावा ठोककर उन्हें एटलीस्ट विवादित कर दिया जाए। जैसी स्ट्रेटेजी चाइना अपनाता है। चाइना किसी इलाके को चाहे हड़प ना पाए, लेकिन उसके ऊपर दावे ठोककर उन्हें विवादित जरूर कर देता है। ऐसी परिस्थिति में इंटरनेशनल कम्युनिटी उन इलाकों को ध्यान में रखती है, वहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करती और लंबे समय तक इंडिस्प्यूटेड क्षेत्रों को लेकर माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर बांग्लादेश के भी कुछ इलाके जो कि स्पेशली चिकन नेक से लगते हुए जाते हैं, इन इलाकों के ऊपर भारत दावा कर देता है, इन्हें डिस्प्यूटेड कर देता है, तो बांग्लादेश बाकी सारी चीजें भूलकर इन इलाकों की सुरक्षा के लिए अपना सारा फोकस केंद्रित कर देगा। उसका एडवांटेज भी भारत बड़ी आसानी से उठा सकता है। लेकिन पता नहीं भारत इतना ईमानदार क्यों है कि वो उस तरह की स्ट्रैटेजी तक अपनाने की कोशिश नहीं करता। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।